हाय गाइस, मैं कुंदन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कुंदन में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो आपने थंबनेल और टाइटल से आपको पता चल ही चुका होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। फिर भी मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वायुमंडल के ऊपर है। सॉरी, पेन गिर गया था। तो आज का हमारा जो टॉपिक है मैं फिर से आपको एक बार बता देना चाहता हूँ कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वायुमंडल के ऊपर है। तो वायुमंडल किसे कहते हैं उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारी पृथ्वी है उसको हम लोगों ने उसे क्या किया गया कि 4 मंडल में बांटा गया है। तो वो कौन कौन से 4 मंडल होते हैं उसे हम पहले चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो वायुमंडल, एक तो आपको मैंने जो आज का हमारा जो टॉपिक है उस पर हम आज बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक होता है हमारा जलमंडल, दूसरा होता है हमारा स्थल मंडल और तीसरा होता है हमारा वायुमंडल। और जो ये तीनों पार्ट जहां आकर के मिलता है जिसे हम लोग कहते हैं जैव मंडल। जैव मंडल का मतलब होता है लिविंग थिंग्स, यानी जहाँ पे पेड़ पौधा मनुष्य और जानवर तीनों रहते हैं उसे हम लोग कहते हैं जैव मंडल। और जैव मंडल तब तक नहीं बन सकता है जब तक इन तीनों मंडल को हम लोग नहीं मिलाएंगे। जल हमारे लिए ज़रूरत है, वायु हमारे लिए ज़रूरत है और स्थल यानी रहने के लिए ज़मीन ज़रूरत है। इसलिए जब तीनों जगह जब मिलता है तीनों मंडल जाकर उसे हम लोग बोलते हैं जैव मंडल। तो आप लोगों ने ये बात समझ ही लिया कि जैव मंडल हम ये जैव मंडल हुआ, यानी 4 भागों में इसको बांट दिया गया है धरती को, पृथ्वी को। जैव मंडल, जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल। इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर, इसे हम लोग बोलते हैं लिथोस्फीयर, इसे बोलते हैं एटमॉस्फेयर और इसे हम लोग बोलते हैं बायोस्फीयर। बायो का मतलब जो हम लोग बायोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं क्या, जानवर के बारे में, पेड़ पौधा के बारे में और इंसान के बारे में। तो इसी तरह जैव मंडल से हम लोग कहते हैं। तो हम लोगों ने ये तो जान गया कि हमारे कितने होते हैं मंडल, तो 4 मंडल में बांटा गया है। तो इसमें हम लोग को एक मंडल पढ़ना है, कौन सा? वायुमंडल। तो हमारा जो वायुमंडल है इसको हम लोग क्या किया गया है कि 5 परतों में बांटा गया है। वायुमंडल को क्या किया गया? 5 परतों में बांट दिया गया है। और वायुमंडल किसे कहते हैं? वायुमंडल क्या है? हमारे पृथ्वी के चारों ओर हवा का एक जो परत है, यानी जो घेरा बनाया हुआ, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वायुमंडल। और वायु का मतलब होता है हवा। हवा वायु कहिए चाहे हवा कहिए। तो हवा क्या होता है? बहुत सारे गैसों का मिश्रण होता है और बहुत सारे गैस का मिश्रण, धूल कण और जलवाष्प मिलकर के क्या बनता है? हमारा वायुमंडल बनता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर को आसानी से और जानने के लिए उसे क्या किया गया? 5 परतों में बांट दिया गया है। वो 5 परतों में कौन कौन से हैं? चलिए इस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। एक होता है ट्रोपोस्फेयर इंग्लिश में, फिर उसका स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। और हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर को क्षोभ मंडल, इसे बोलते हैं हम लोग समताप मंडल। स्ट्रेटोस्फेयर को, मेसोस्फेयर को बोलते हैं मध्य मंडल, यानी बीच में पड़ता है इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं मध्य मंडल। और आइनोस्फेयर को बोलते हैं आयन मंडल और एक्सोस्फेयर को बोलते हैं बाह्य मंडल। यानी इन्हें 5 परतों में विभाजित किया गया है वायुमंडल को। अब बारी बारी से एक एक मंडल के पे हम चलेंगे। उससे चलने से पहले हम बात करेंगे कुछ गैस के बारे में कि ये गैस कौन कौन से मेजर गैस जो है हमारे वायुमंडल में है। तो सबसे ज़्यादा अगर कोई गैस पाया जाता है तो वो पाया जाता है नाइट्रोजन। वो कितना होता है? वो होता है 78.08%। फिर उसके बाद दूसरा सबसे अधिक गैस कौन सा पाया जाता है? तो वो ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन गैस क्या होता है? ये होता है 20.93%, लगभग 21% हमारे वायुमंडल में यह पाया जाता है। और फिर आता है आर्गन और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये 2 गैस के बारे में अधिकतर लोग जानते होंगे क्योंकि हम लोग सांस लेने के हमारे काम आता है, ये हमारे सांस छोड़ने के काम आता है। तो इन दोनों के बारे में तो अधिकतर लोग जानते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। अब चलते हैं हम सभी गैस के बारे में, थोड़ा सा खासियत क्या है इनके बारे में नजर डालते हैं हम। तो नाइट्रोजन ऐसा गैस है जिसमें अपना कोई स्वाद नहीं होता है, ना कोई महक होता है और ना इसका कोई रंग होता है। और इसका सबसे ज़्यादा लाभ हमारे धरती पे होता है कि यह किसी चीज़ को जलने से बचाता है, उसे रोकता है, उसे जल्दी जलने नहीं देता है। और आग पे जो हम लोग नियंत्रण पाते हैं इसी गैस के कारण पाते हैं। अगर यह गैस ना होता तो कोई चीज़ पे हम आग पे
कभी भी नियंत्रण नहीं पा सकते थे। और जस्ट इसके अपोजिट ऑक्सीजन क्या करता है, ये जलने का काम करता है, जलाने का काम करता है। जैसे कोई भी ईंधन अगर धरती पे ऊर्जा का काम करता है, ऊर्जा का स्रोत माना जाता है मुख्य रूप से ऑक्सीजन। देखते हैं जैसे अगर हम लैंप जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, अगर आप उसे जला करके अगर किसी ग्लास से अगर ढक देते हैं तो क्या होता है, वो बुझ जाता है। क्या होता है कि ऑक्सीजन कट कर दिया जाता है, तो ऑक्सीजन जैसे उसको मिलना बंद होगा वो बुझ जाएगा। तो ये क्या होता है, जलने में सहायता करता है और साथ में हमें सांस लेने में भी सहायता करता है, तो पता ही है ऑलरेडी। तो ऑक्सीजन भी हमारे लिए बहुत जरूरी है और साथ में नाइट्रोजन भी, जस्ट इसका अपोजिट, यानी यह जलने से कोई चीज को रोकता है और यह जलने से सहायता करता है। क्लियर। आर्गन यह अक्रिय गैस होता है, इनर्ट गैस होता है, इसके बारे में आते हैं। अब CO2 गैस, CO2 गैस है, ये क्या होती है, सबसे भारी गैस होता है। इन सभी गैसों में यह क्या होता है, सबसे भारी होता है, जिस कारण यह होता है जो वायुमंडल का सबसे निचली सतह में यह पाया जाता है। और ये क्या करता है कि सूर्य से जो आने वाली जो किरणें होती हैं, यानी उसमें जो गर्मी होता है, उसे क्या करता है, अवशोषित करके सबसे निचली परत को गर्म बनाए रखता है। इसका फायदा ये भी है कि यह हमेशा क्या रखता है, गर्म रखता है, जिससे कि हमारा जो होता है धरती का टेम्परेचर अधिक लो नहीं हो पाता है। अब नेक्स्ट इसमें क्या दिक्कत है कि यह गैस, जब हम इस गैस की अधिकता यानी जो इसका परसेंटेज को जैसे दिन प्रतिदिन यह बढ़ रहा है, तो ये क्या हो रहा है कि ये ज़्यादा मात्रा में अगर ये गैसेज हो जाता है, ये गैस होता है, तो ये क्या होगा, सूर्य की किरणों को ज़्यादा मात्रा में अवशोषित करके रखेगा और धरती का जो हमारा टेम्परेचर है निचली परत का वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। और बढ़ने के कारण क्या हो जाएगा, जितने भी ग्लेशियर्स हैं वो पिघल करके धीरे धीरे धरती पर पानी के रूप में बढ़ जाएगा, पानी का लेवल बढ़ जाएगा। इसे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के रूप में भी जानते हैं इस गैस को। यानी ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज़्यादा अगर कोई गैस, सबसे ज़्यादा अगर कोई नुकसानदेह या परेशान करने वाला गैस है वो है CO2 गैस है। तो सबसे ज़्यादा CO2 गैस के कारण ही ग्लोबल वार्मिंग होने का खतरा बना हुआ है। अब हम चलते हैं एक एक करके सभी मंडल के बारे में, यानी स्फीयर के बारे में पढ़ते हैं अब हम लोग कि सबका क्या क्या काम है और कैसे कैसे है ये। चलिए शुरुआत करते हैं हम जो सबसे पहले क्षोभ मंडल से, यानी ट्रोपोस्फीयर में। तो सबसे पहले आप याद कर लीजिए कि क्षोभ मंडल, क्षोभ के बाद समताप, समता मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, तब जाके बाह्य मंडल आता है। इंग्लिश में याद कर लीजिए ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आइनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। तो चलिए क्षोभ मंडल पे चलते हैं। तो क्षोभ मंडल में क्या होता है, सबसे खासियत कि यह ध्रुव पर यानी पोल पर इसकी ऊंचाई जो होती है वह 8 किलोमीटर होती है और इक्वेटर यानी विषुवत रेखा पे इसकी ऊंचाई हो जाती है 18 किलोमीटर। और वैसे इसकी नॉर्मल जो ऊंचाई होती है 12 से 16 किलोमीटर होती है, यानी सतह से, धरती के पृथ्वी की सतह से यह 12 से 16 किलोमीटर के अंदर में यह फैला हुआ है। इस मंडल में क्या होता है कि मौसम संबंधी जितनी घटनाएं होती हैं, दिमाग में एकदम बैठा लीजिए अच्छे से कि मौसम संबंधी जो भी घटनाएं होंगी वो हमारे ट्रोपोस्फीयर में होंगी, यानी क्षोभ मंडल में होंगी। जैसे में बादल का बनना, बारिश का होना, बिजली चमकना, जो ऐसी घटनाएं जो होती हैं ये सारी की सारी हमारे ट्रोपोस्फीयर में होती हैं। यानी मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं वो सब इसी मंडल में होती हैं। फिर इस मंडल में क्या होता है कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं इस मंडल में, जैसे जैसे वो 165 यानी 165 मीटर की ऊंचाई पे आप जैसे जैसे बढ़िएगा तो 1 डिग्री टेम्परेचर आपको कम होते जाएगा और 1 किलोमीटर पे जाते जाते आपका 6.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, चलिए इस पे भी हम जान लेते हैं एक बार। आपके भी मन में ये सवाल चलेगा कि ऐसा होता क्यों है, कि आखिर में ऊपर बढ़ने पर इसका टेम्परेचर कम क्यों होता है। मैंने जैसे अभी आपको बताया CO2 गैस, ये क्या होता है, सबसे भारी गैस होता है और यह सतह में सबसे नीचे रहता है। और ये क्या होता है कि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे तो ये गैस की मात्राएं कम होती जाएगी। तो जैसे जैसे ये गैस की मात्रा कम होगी तो ये गैस, मैंने अभी बताया था कि ये गैस क्या करता है, तापमान को, सूर्य के जो प्रकाश होता है उसको अवशोषित करके रखता है और तापमान को बढ़ा देता है। नीचे का सतह के तापमान को क्या करता है, ये बढ़ा देता है। तो जैसे जैसे ऊपर आप जाइएगा तो इसका तापमान कम होते जाएगा, तो निश्चित है कि टेम्परेचर कम होगा ऊपर में। इसलिए ऊपर में यह गैस बहुत कम मिलेगा मात्रा में, तो हमारा टेम्परेचर भी कम होते जाएगा। इस कारण ऊपर जैसे जैसे 165 में से ऊपर जाएंगे हमारा टेम्परेचर कम होते जाएगा। तो आप लोग ये भी जान गए। नेक्स्ट अब इसमें क्या होता है कि एक इसमें होता है कि ये गर्मी के दिनों में इस मंडल का जो ऊंचाई होता है बढ़ जाता है, इसका ऊंचाई बढ़ जाता है और ठंडा के दिन में इसकी ऊंचाई घट जाती है। अब ऐसा क्यों होता है, ये भी आपके मन में सवाल आ रहा होगा, तो मैं भी उसको भी बता रहा हूँ। ऐसा इसलिए होता है कि आप सुने होंगे कि जब भी हवा ताप बढ़ता है तो क्या होता है, ताप बढ़ने से हमारी हवा क्या होती है, गर्म होती है। और जब हवा जब भी कभी गर्म होती है तो क्या होती है, ऊपर की ओर बढ़ती है, ऊपर की ओर उठने लगता है। तो जैसे जैसे गर्मी के दिन में क्या होता है कि तापमान बहुत ज़्यादा रहता है, तो क्या होगा कि टेम्परेचर हाई होगा, तो हवा गर्म होकर ऊपर की ओर बढ़ेगा। तो जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा, ये मंडल की ऊंचाई बढ़ जाएगी।
और ठंडा में क्या होगा कि हवा ठंडा होकर नीचे की ओर बैठेगा तो इस मंडल की ऊंचाई क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इस कारण इस मंडल को क्या होता है कि गर्मी के दिनों में इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है और ठंडा के दिनों में इसकी ऊंचाई घट जाती है। तो अगर इस तरह का अगर आपका क्वेश्चन अगर आता है आपके एग्जाम में कि किस मंडल की ऊंचाई गर्मी के दिनों में बढ़ जाती है और ठंडा के दिन में घट जाती है, तो हमारा होता है ट्रोपोस्फेयर। किस मंडल में पूछ देगा अगर एग्जाम में कि मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, तो हमारा ट्रोपोस्फेयर में। किस मंडल में 165 मीटर की ऊंचाई पे हम जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घटता है, तो हमारे ट्रोपोस्फेयर में। आपको पता चल गया इस तरह से। अब चलते हैं हम लोग समताप मंडल में, और इसको संवहन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। इतना भी एक भी जान जाइए आप लोग। नेक्स्ट, अब चलते हैं हम लोग समताप मंडल में। समताप का मतलब होता है समान तापमान, यानी यहाँ में मौसम संबंधी कोई तरह की घटनाएं नहीं होती हैं, पहला नंबर। और दूसरा नंबर आप देख रहे होंगे इसकी ऊंचाई में बता दे रहा हूँ, सॉरी मैंने अभी ऊंचाई में नहीं बताया। तो ये क्या होता है, इसकी ऊंचाई जो होती है, ये जो मैंने 50 लिखा है किलोमीटर, मत समझिएगा कि 50 किलोमीटर ऊंचा होता है, ऐसा नहीं है। ये क्या होता है कि यहाँ से आपका 16 किलोमीटर, यानी 12 से लगभग 16 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होती है, और 16 के बाद जो होगा ये 50 किलोमीटर तक का इसका ऊंचाई होगा, यानी 16 से लेकर 50 के बीच में ये फैला हुआ है समताप मंडल। और इस मंडल में क्या होता है कि कोई भी तरह का आपका मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं, और ये मंडल क्या होता है एकदम समान टेम्परेचर रहता है। तो यह जो होता है हवाई जहाज के लिए काफ़ी आदर्श मंडल माना जाता है। नेक्स्ट, और इस मंडल में एक और क्या खासियत है, इस मंडल में इसके ऊपर थोड़ा सा बढ़िएगा तो एक ओजोन लेयर मिलेगा आपको, ओजोन परत मिलेगा। यानी ओजोन परत क्या होती है, एक गैस की पतली परत होती है, यानी हवा की एक, वायु की एक पतली परत है, समझिए परत है ये। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, O3 गैस, O3, यानी ओजोन को O3 कहते हैं। इसकी खासियत ये होती है कि सूरज से जो भी अल्ट्रा वायलेट रे जो भी आता है या पराबैंगनी किरण, उसे क्या करता है, ये अवशोषित कर लेता है और इसे जमीन तक, सतह तक पृथ्वी के पहुंचने ही नहीं देता है। अगर यह ओजोन परत नहीं होता तो इससे क्या होता है कि यह हमारा जो पराबैंगनी जो किरण अल्ट्रा वायलेट रे वो हमारे सतह तक पहुंच जाता है, और सतह तक पहुंचता है तो इससे क्या होता है कि कैंसर जैसे भयानक बीमारी फैल सकता है। इसलिए इस तरह से यह हमारे लिए काफ़ी सुरक्षा कवच के रूप में भी जाना जाता है। यह धरती तक पराबैंगनी किरण यानी अल्ट्रावायलेट रे को पहुंचने ही नहीं देता, और इसे ये क्या करता है, रोक के अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। इसको सबसे ज़्यादा अगर कोई नुकसान पहुंचाता है तो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है, इसको काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। इसकी परत को दिन प्रतिदिन वो पतला करते जाता है। तो जो CFC जो गैस होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस होती है, वो सबसे अधिक मात्रा में एयर कंडीशन, फ्रीज, इस सब से वो निकलता है। तो और इसे क्या करता है, ये गैस की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ने से इस परत को काफ़ी वो क्षति पहुंचा रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए इससे भी धरती पे दिन प्रतिदिन इसे कम करने की योजनाएं बहुत से देश बना रहे हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग मध्य मंडल यानी मेसोस्फीयर कहते हैं जिसे हम। मेसोस्फीयर का क्या है, ऊंचाई पहले जान लीजिए आप। यहाँ तक तो मैंने बताया था कि 16 से यहाँ 50 हो गया किलोमीटर, अब 50 से लेकर 80 के बीच में इसकी ऊंचाई होगी, यानी 80 किलोमीटर नहीं 80 के बीच में होगा इसका ऊंचाई। क्लियर। और ये मंडल की खासियत क्या है, इसे हम लोग बताते हैं मध्य यानी बीच में है इसका तो। और इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर जैसे जैसे आप ऊपर जाइएगा इसका टेम्परेचर यानी इसके ऊपरी सतह में जाते जाते इसको 100 -100 सेल्सियस डिग्री तक इसका टेम्परेचर लो हो जाता है, गिर जाता है -100 डिग्री सेल्सियस तक। अच्छा, इस मंडल में क्या होता है कि उल्का जैसी संबंधी घटनाएं काफ़ी होती हैं। जैसे उल्का संबंधी घटनाएं कैसे बोलते हैं, ऐसे अक्सर आप लोग सुनते होंगे कि रात में टूटता हुआ तारा नहीं होता है। ऐसे कि तारा कभी टूट नहीं सकता है, क्योंकि तारा इसलिए नहीं टूट सकता है क्योंकि वो गैसों का बना हुआ होता है, तो गैस कभी टूट ही नहीं सकता है, जैसे उसका सवाल ही नहीं होता है। उल्का पिंड क्या होते हैं, वो स्पेस में यानी हमारे ब्रह्मांड में छोटे छोटे जो पत्थर के जो टुकड़े होते हैं वो घूमते रहते हैं, और वो क्या होता है कि जब पृथ्वी के आसपास वो जब गुजरता है तो वो पृथ्वी का जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल उसे क्या करता है, अपनी ओर खींच लेता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और वो क्या होता है कि वो पत्थर जब आता है तो यहाँ पे आते आते इस मंडल में आते आते वो क्या होता है, जल के समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि उल्का जैसी घटनाएं होती हैं, और ये क्या होती है कि यही जब जलता है तो वही हम रात में उससे जब हम देखते हैं हम वो टूटता हुआ तारा के नाम से हम इसे जानते हैं। अब हम चलते हैं आयन मंडल। अब आयन मंडल की जो ऊंचाई है सबसे पहले हम लोग जान जाते हैं, आयन मंडल का जो ऊंचाई है वो 80 किलोमीटर से लेकर के 640 किलोमीटर तक फैला हुआ है, और 640 किलोमीटर के अंदर में ये पूरा फैला हुआ है। इसमें क्या होता है कि वायु दाब कम होता है, और पराबैंगनी किरण के कारण यानी अल्ट्रावायलेट रे के कारण इसमें आयन के गुण आ जाते हैं। इस मंडल में क्या आ जाते हैं, हमारे आयन के गुण आ जाते हैं। और आयन से क्या होता है कि धरती से कोई भी अगर रेडियो तरंग छोड़ा जाता है
तो वो क्या होता है, यहाँ से टकरा करके फिर वापस हमारी धरती पे चला आता है। तो इससे हमारा ये खासियत होता है कि जैसे मोबाइल, टीवी जो हम देखते हैं, सुनते हैं, जो भी, वो इसी कारण होता है। रेडियो तरंगें जाती हैं और यहाँ से इसके आयन इस मंडल में क्या होता है, परावैंगनिक किरण के कारण क्या होता है, ये आयन इस मंडल में बहुत ज़्यादा है, आयन के कण काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं और ये क्या होते हैं, इससे हमारा रेडियो तरंग टकरा करके फिर वापस धरती पर चला आता है। इससे ये सबसे ज़्यादा फायदा है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग बाह्य मंडल यानी एक्सोस्फीयर। इस मंडल में क्या होता है कि सबसे हल्की गैसें पाई जाती हैं, जैसे में हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसें यहाँ पे पाई जाती हैं। और इस मंडल में होता है कि जो धरती से जो भी सैटेलाइट हम लोग जो छोड़ते हैं वो इसी मंडल में जाकर उसे स्थापित किया जाता है। ठीक, तो आज हमने वायुमंडल में को जाना कि वो कैसे कितने परतों में बटा हुआ है और उनके क्या क्या लाभ हैं और कैसे कैसे वो हमारी धरती को रक्षा करते हैं। तो इस तरह से हमने आज वायुमंडल के बारे में आज हम लोग पढ़ा। अगर आपको आज का क्लास पसंद आता है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और आप इसे सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक फैलाएं ताकि उन लोगों तक भी यह क्लास हमारे पहुंच सके। तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक इसे शेयर करें अपने दोस्तों में, फ्रेंड में, फैमिली में, जहां हो सके आप शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में और तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।